हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऐसे ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले 10 डिफरेंट वेज टू से आई एम सॉरी। अब हम गलती करना तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन उन गलतियों की माफ़ी मांगना तो हम सीख ही सकते हैं। तो जब भी माफ़ी मांगने की बात आती है, हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, वो है सॉरी। लेकिन अब सॉरी सॉरी अब ज़्यादा हो जाएगा तो हम सुन सुन के बोर भी हो जाएंगे, और हम सब की अब आदत हो चुकी है कि हर गलती के लिए हम सॉरी ही बोलते हैं। लेकिन हमें डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रेजेस का यूज़ करना चाहिए ताकि हम इफ़ेक्टिव तरीके से माफ़ी मांग सकें। तो चलिए, इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला सेंटेंस है प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर, यानी कि इस सेंटेंस का आप यूज़ तब कर सकते हैं जब आपने कुछ गलत किया हो, तो आप कह सकते हैं कि मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए, ये क्षमा कर दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप ये फ्रेज़ बोल सकते हैं, ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ तो एग्जांपल से समझते हैं इसे। पहला एग्जांपल है प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय बैड बिहेवियर, यानी कि मेरे बुरे बर्ताव के लिए या बुरे व्यवहार के लिए मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें। नेक्स्ट है प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस थिंग, यानी कि इस बात के लिए मुझे माफ़ करें या क्षमा करें। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है इट्स ऑल माई फॉल्ट, यानी कि आपसे कोई गलती हुई है और आप अपनी गलती मान रहे हैं, तो ये सॉरी से ज़्यादा कन्विंसिंग है। तो आप सॉरी की बजाय ये भी बोल सकते हैं कि ये सब मेरी गलती है, इट्स ऑल माई फॉल्ट। सॉरी बोलने के बजाय ये ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है कि आप अपनी गलती मान लें, तो ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट वाला है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, यानी इसका मतलब होता है मुझे माफ़ करें, लेकिन इसे बोलना किस सिचुएशन में ये जानना ज़रूरी है। जब भी आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हो, किसी चीज़ में उसे मतलब दखल अंदाज़ी दे रहे हो, तब हमें ये बोलना है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। जैसे कि मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप वहाँ जाकर उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मुझे कृपया माफ़ करें, इस तरीके से। या आपको वहाँ से किसी को कहीं और ले जाना है, तब भी आप ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला है प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई सेड अर्लियर, यानी इस सेंटेंस का मतलब है कि जो भी मैंने आपसे पहले कहा है, मतलब आपने पहले उनसे कोई ऐसी चीज़ कही है जो नहीं कहनी चाहिए, गलत चीज़ बोल दी आपने, तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई सेड अर्लियर, कि मैंने जो भी आपसे पहले कहा था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इफ़ेक्टिवली आप माफ़ी मांग सकते हैं। नेक्स्ट वाले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला फ्रेज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये फ्रेज़ है आई डिडंट मीन, यानी इसका मतलब है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को दुख पहुंचाया है, तो आप कह सकते हैं आई डिडंट मीन, मतलब कि आपने किसी को हर्ट किया, आपने किसी को कुछ बुरा कहा है या कुछ गलत काम किया है, तो उसके लिए बोल सकते हैं आई डिडंट मीन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा आपको तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा नहीं था। इस तरीके से आप बोल सकते हैं और उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है मुझे सच में खेद है। जब भी आपको ये बोलना हो मुझे सच में खेद है, या फिर आपने ये सेंटेंस कई बार सुना भी होगा रेलवे स्टेशंस पर या कहीं पर भी, जहाँ पर आपको कोई परेशानी हो रही हो, तो वो माफ़ी मांगते हैं कि हमें सच में खेद है आपकी असुविधा के लिए। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं आई जेन्युइनली सॉरी, आई जेन्युइनली सॉरी, यानी कि आप इस सेंटेंस के द्वारा हम अपना खेद प्रकट करते हैं, ये दिखाते हैं कि हाँ भाई, जो तकलीफ़ आप या जो परेशानी से आप गुज़र रहे हैं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, हमें खेद है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई जेन्युइनली सॉरी फॉर द ट्रबल। नेक्स्ट वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें माई के बाद आप हम्बल, डीपेस्ट या फिर सिंसियर एक्सेट्रा वर्ड लगाकर अपॉलजीज़ कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट या हम्बल अपॉलजी, माई डीपेस्ट अपॉलजी, माई सिंसियर अपॉलजी। अब इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है? तो हम्बल का मतलब है बहुत ज़्यादा जो दयालु होता है ना, उसे हम्बल कहते हैं। और डीपेस्ट मतलब दिल से बिल्कुल गहराइयों से माफ़ी मांग रहे हैं। और सिंसियर मतलब, सिंसियर तो बोलते हैं समझदार इंसान को, तो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला है आई एम अशैम्ड ऑफ। अशैम्ड ऑफ मतलब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ किसी चीज़ के लिए। जो भी आपने मान लीजिए किसी को दुख पहुँचाया है या आपने कोई गलत काम किया है, आपने कुछ गलत कहा है, तो उसके लिए हम बोलते हैं ना कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, तो हम वहाँ पर ये सेंटेंस बोलते हैं
I am ashamed of it. Example, I am ashamed of. What has he done? I am ashamed of what I did. I am ashamed of what I said. I am ashamed of what I said. यानी कि मैं शर्मिंदा हूँ जो उसने किया, या फिर मैं शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया, मैं शर्मिंदा हूँ जो मैंने कहा। ऐसे सेंटेंस से हम माफ़ी मांग सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ तक हमने सीख लिए हैं कई सारे सेंटेंसेस। नेक्स्ट वाला फ्रेज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फ्रेज़ हम तब बोलते हैं जब हमें किसी को बैड न्यूज़ देनी हो, यानी कि बुरी खबर, तब आप ये सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, या फिर अगर ज़्यादा लोग हैं तो कहेंगे वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू। तो चलिए इसे भी हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। या फिर आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट माई मदर पास्ड अवे, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई कैन नॉट अटेंड द इंटरव्यू, यानी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे खेद है कि मैं इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकता। जब कभी भी ऐसा मौका पड़े कि आपको किसी को बैड न्यूज़ देनी पड़े तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। वाला सेंटेंस है, नेक्स्ट वाला फ्रेज़ है आई बेग योर पार्डन, मतलब कि मैं किसी चीज़ के लिए जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। इसके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं आई बेग योर पार्डन। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं पार्डन शब्द, बट ये भी हम माफ़ी मांगने के लिए बोल सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी पर पानी, मतलब आपसे किसी पे गलती से पानी फेंक गया या चाय गिरा दी आपने, या आपने किसी का कोई काम ख़राब कर दिया, तो आप ये बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ या क्षमा चाहता हूँ। इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं। तो जब भी आपसे कभी कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला फ्रेज़ हमारा। नेक्स्ट वाला है दैट वाज रूड ऑफ मी, आई एम सॉरी, यानी कि ये सेंटेंस हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा पहले गुस्सा किया हो, किसी पे आप चिल्लाए हों तो, और किसी को डांटा हो बुरी तरीके से, तब उसके बाद जब आप माफ़ी मांगने जाएंगे तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं दैट वाज रूड ऑफ मी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब रूड था उस समय, तो अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी दैट वाज रूड ऑफ मी। इस तरीके से आप माफ़ी मांग सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला फ्रेज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वाला है आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर, यानी कि ये सेंटेंस, ये फ्रेज़ हम तब बोल सकते हैं जब हम आशा कर रहे हो कि सामने वाला हमें माफ़ कर देगा। हमने अपनी सारी सफाइयाँ पेश कर दी हैं, लास्ट में हम बोलते हैं आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई डिड। अब इस सेंटेंस का एंड में बोलने का फ़ायदा ये होता है कि जो माफ़ी देने वाला होता है उस पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, वो सोचता है कि चलो इसे माफ़ कर दें। तो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी पे अच्छा इम्प्रेशन छोड़ने के लिए। अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हो वाकई में, तो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। इस सेंटेंस को आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जैसे आई होप यू विल फॉरगिव हिम, मी की जगह हिम, हर या कुछ भी लगा सकते हैं। फोर के बाद जो भी मैटर था उसके लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला अपना देखते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ करने वाला स्लैंग वर्ड है ये, माई बैड, यानी कि जब भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आप कहते हैं हाँ ये मेरी गलती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं माई बैड। तो ये भी सॉरी की तरह एक छोटा सा वर्ड है जिसमें अगर हमसे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हम ये वर्ड बोल सकते हैं, ये स्लैंग वर्ड बोल सकते हैं माई बैड, ठीक है। क्योंकि ये छोटा सा है इसलिए इसे बोलना भी आसान होता है और इस पे हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है सॉरी बोलने का। तो चलिए आज हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस सीख लिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपको थोड़ी बहुत माफ़ी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि आपकी इंग्लिश हो चुकी है बिल्कुल अच्छी, और आप सॉरी की जगह आप डिफरेंट तरीके से बोलेंगे तो इफ़ेक्टिव तो लगेगा ही। आपको माफ़ी मिलने के चांसेस अब 100% तो हो ही जाएंगे, और सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो कैसे गई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।